बच्चे होते तो आज उनके भी बच्चे होते। आम जनता जानती है कि लोकतंत्र अब खतरे में हो चुका है। क्या जरूरत थी मानहानि का मुकदमा कर दिया, पार्लियामेंट से निष्कासित कर दिया उनको। ये मोदी जी के कारनामे, ये प्रधानमंत्री का काम होता है। अशोक गहलोत ने 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया 1 अप्रैल से, तो ये सत्ता में बैठे हुए अडानी अंबानी को पैसा दे रहे हैं, जनता के खून पसीने का मेहनत का पैसा। और आज जो ये बैठे हुए ना, ये उनके पिट्ठू हैं अंग्रेजों के, इनको भगा के रहेंगे। संसद ही नहीं चलने देते मोदी जी। जब राहुल जी सवाल करने लगते हैं तो उठ के चले जाते हैं। ये कोई बात होती है? प्रधानमंत्री है देश का, हमारा पैसा मार रहे हैं वो। गैस कितनी महंगी कर दी, महंगाई कितनी महंगी कर दी है, वो हमें अनाज दे के वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन है, रैली है। आप देखिए देश के अलग हिस्सों से यहाँ पर जो महिला कांग्रेस विंग है, उसकी जो मेंबर्स हैं यहाँ पर जिस तरीके से लगातार हो गई, म्यूट कर दिया गया। इसके साथ ही जो महिलाएं हैं अपना विरोध भी दर्ज करवा रही हैं। देखिए इनके माथे पर काली पट्टी है और जिस पर लिखा गया है जनतंत्र बचाओ। आपको ऐसा क्यों लग रहा है जनतंत्र खतरे में है? वो तो स्पष्ट है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। जो मोदी जी ने कारनामे किए हैं वो पता नहीं है। आम जनता जानती है कि लोकतंत्र अब खतरे में हो चुका है। क्या जरूरत थी मानहानि का मुकदमा कर दिया, पार्लियामेंट से निष्कासित कर दिया उनको। ये मोदी जी के कारनामे, ये प्रधानमंत्री का काम होता है मानहानि का। चुनाव में नेता, प्रतिपक्ष नेता एक दूसरे पे कटाक्ष करते रहते हैं, और कोई अगर यदि इस तरीके से मानहानि का दावे मुकदमे करता तो जेलें भर जाएंगी इस तरीके से। ये बहुत घटिया काम किया है, घिनौना कार्य किया है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी ही कम है। आप आरोप मोदी जी लगा रही हैं, जो आदेश है फैसला कोर्ट का है। कोर्ट में कौन ले गया उसको? ले जाने वाला कौन है? कोर्ट में ले जाने वाला, कोर्ट में ले जाने वाले ये मोदी अडानी ये लोग हैं। मोदी नहीं, एक बीजेपी के नेता ले गए थे कोर्ट में, मामला दर्ज करवाया। इन्हीं के पार्टी के नेता है वो। इन्होंने खुद ना कह के उससे कह के लगवाया है। हाँ, कहाँ से आई है? मैं राजस्थान से आई हूँ, बीकानेर। बीकानेर चल करके यहाँ पर आई है। एक बात बताइए मैडम कि जब अदालत कार्रवाई करते हैं कोई दिक्कत होती है तो भरोसा रखिए अदालत पर। क्यों नहीं किया? क्या भरोसा किया अदालत पे? दिक्कत होगी तो अदालत का जवाब अदालत से देंगे, हम देंगे जब आइए ना कोर्ट क्यों नहीं जा रहे राहुल गांधी? जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं? जाएंगे। कोर्ट अकेले किसी की खरीदी हुई कोर्ट नहीं है। मोदी जी सोचे मेरी कोर्ट है, ये नहीं है। अरे राहुल गांधी मैडम किसने अधिकार दे दिया कि मोदी को चोर बताएंगे? तो इसमें क्या सही बात है? 20 करोड़ कहाँ गए? मोदी जी ने कहा था 15 लाख रुपए हर खाते में आएंगे। कहाँ है वो खाते में? जो खाते में थे उसके पैसे और निकल गए। क्या है ये मोदी जी? मोदी जी जब से इस सत्ता में आया तब से आम जनता और गरीब जनता को परेशानी कर रहे हैं। अरे महिलाओं को सम्मान हो रहा है। कोई नहीं हो रहा सम्मान। सम्मान कर रहे अशोक जी गहलोत जी। गरीब उज्ज्वल योजना देके 500 रुपए में गैस टंकी की है, 25 लाख का चिरंजीवी योजना बीमा अशोक जी ने दी है, और 2000 किसानों को बिजली फ्री दी है, आम घरेलू जनता को 100 यूनिट बिजली फ्री दी है। क्या ये मोदी जी तो सब लेड़े में दबे हुए और अशोक जी खुले हाथ से लुटाने में लगे हुए हैं। वहाँ पर चुनाव होना है इसीलिए अशोक गहलोत फ्री दे रहे हैं। नहीं, ये आपकी सोच है, ये बीजेपी सरकार की उल्टी सोच है ये, और कोई नहीं है। कुछ ही बीजेपी क्या है, झूठ की सत्ता है ये। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है। वो तो क्या कर सकते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं, कांग्रेस मेंबर है आप। अरे पावर मेंबर में फिर भी अशोक जी तो कर रही है ना, कौन कहता नहीं कर रहा है? अरे वही राजस्थान में ही लोगों को मारा जा रहा जाति देख करके। ये सब नाम सरकार अशोक झूठ है ये। अशोक जी का नाम लेके कर रहे बीजेपी सरकार है ये, नाम अशोक जी का ले रहे हैं। अशोक गहलोत ने 500 रुपए का सिलेंडर कर दिया 1 अप्रैल से, तो ये सत्ता में बैठे हुए अडानी अंबानी को पैसा दे रहे हैं, जनता के खून पसीने का मेहनत का पैसा। SBI का खा गए, LIC का खा गए। LIC एक ऐसी कंपनी थी जिसमें कहते थे जीवन के बाद भी, जीवन में भी और जीवन के बाद भी, वो इतनी अच्छी कंपनी, उसका पैसा भी अडानी अंबानी को दे दिया। कब तक अडानी अंबानी कोसते रहेंगे आप लोग? दिल्ली में जमानत नहीं बचा पा रहे आप लोग। अरे हम सड़कों पर आएंगे, सत्ता में आए ना आए, और जनता के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल जी, अगर राहुल जी को
उनको पद का होता ना तो 10 साल प्रधानमंत्री बनते। हमें पद का लालच नहीं है, जनता के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए परेशान है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की लालच होती ना तो 10 साल में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाते। उनको उन्होंने तो अपने सदस्य अपने पद भी छोड़ दिया। मनमोहन सिंह क्या करते हैं? अरे मनमोहन सिंह भी रहते ना, मनमोहन सिंह तो मंत्री थे, उनको मंत्री वो संभालते सारी चीजें। वो जब मनमोहन जी विदेश मंत्री थे ना, पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी डाउन हो गई थी, पर मनमोहन सिंह ने भारत की इकोनॉमी डाउन नहीं होने दी। सब जगह जमानत जब्त हो रही है। गुजरात में बहुत बुरा हाल हो गया कांग्रेस का। अरे जमानत बचे, एक बार हम संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष का समय अंग्रेजों ने भी देश पे राज किया था और कहा लगने लगा था कि वो भागेंगे, पर लड़ते रहे। और आज जो ये बैठे हुए ना, ये उनके पिट्ठू हैं अंग्रेजों के, इनको भगा के रहेंगे। यही बात तो बीजेपी कहती है, भगा के रहेंगे पिट्ठुओं को। क्या बात बीजेपी कहती है कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया, तब जनता बीजेपी लेकर आया था। 70 साल में जो बनाया था ना, उसको बेच दिया बीजेपी ने। एक देखो, रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, देश की जनता को भी बेच दिया। आज देश खुद कर्जे में है तो जनता सब कुछ बेच दिया इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा देश में। और देश में जिसने कहा था ना, नारा लगा था कि 15-15 लाख खाते में आए, किसी खाते में नहीं आए। ये झूठे, अपनी डिग्री तो दिखाते नहीं है, औरों पे सवाल करते हैं। राहुल गांधी ने सवाल ही पूछे थे सदन में। आप कांग्रेसी है, आप कांग्रेसी है। राहुल गांधी सदन में सवाल पूछे थे, क्यों जवाब नहीं दिया? वो जवाब देने लायक नहीं है, इसलिए उन्होंने संसद ही नहीं चलने देते मोदी जी। जब राहुल जी सवाल करने लगते हैं तो उठ के चले जाते हैं। ये कोई बात होती है? प्रधानमंत्री है देश का। मोदी जी देश चला रहे हैं, जवाब देने के लिए नहीं है। बीजेपी के पास जवाब नहीं है, कांग्रेस सवाल पूछ रही है। वो सत्ता में, सत्ता पक्ष से सवाल पूछने का हक बनता है। जनता ने फैसला किया है, मोदी हटाओ देश बचाओ। मैं तो कह रहे कांग्रेस भगाओ देश बचाओ, गणतंत्र बचाओ, जनतंत्र बचाओ, जनतंत्र बचाओ, जनतंत्र बचाओ। जनतंत्र बचाएंगे, लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो देश बचेगा। लोकतंत्र बचाओ मैडम। बीजेपी कह रही है कांग्रेस भगाओ देश बचाओ। कांग्रेस बुलाओ, इसको मोदी को भगाओ। क्यों? क्योंकि ये काम अच्छा नहीं करे। उनके बच्चे समान है, उन्हें एक सवाल का जवाब नहीं दिया, उन्हें जेल करा दी। मोदी जी मूल निवासी है भारत के, हैं इज्जत करते हैं, ये बात नहीं है। ओबीसी है, ओबीसी है तो इंसाफ भी तो करे। बाप अपनी औलाद का इंसाफ करता है, उसको जेल नहीं डालता, सवाल का जवाब देगा, समझाएगा। मोदी जी इंसाफ कर रहे हैं सबके साथ, नहीं कर रहे। बाहर निकल के देखिए क्या हाल हो रहा है। मैडम आप लोगों दिक्कत है, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास है, आपको दिक्कत हो रहा है। जाके देखो, बच्चे डिप्रेशन पे पड़े हैं, नौकरियां चली गई जब से मोदी जी आए हैं। इतना हमें पता, हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। हमारे बच्चे के पास पैसे नहीं है, कैसे खाते हैं हमें पता है। फ्री राशन भी कोई नहीं मिले, धक्के मार मार के ऐसे निकालते हैं बीजेपी वाले। 8 साल में 7 लाख को नौकरी मिली है। क्या मिली? अमीरों को पेट काट के गरीबों को देते हैं और बोलते हैं कि हमने बहुत ही दिया दान, गरीबों को बहुत ही दिया। अमीरों के पेट तो काट रहे ना मैडम, काट रहे हैं, उसको भी भूखा भी नहीं स्वाद। इतनी करोड़ जनता का पेट भर रहा है, 10,000 बंदों का पेट, इतनी करोड़ जनता है, किसका पेट भर रहा है? जनता का है ना, इतना दुख आ दिया, जनता चीख चुकी है इससे। 80 करोड़ लोग राशन मिल रहा है। राशन क्या करेगा? हमें काम मिल रहा है बता। मध्य वर्ग वालों को पेट काट के गरीबों को दे रहे, बोले हम दे रहे हैं। राशन कार्ड बंद कर रखे हैं गरीबों का, वो भी गरीबों का। आधार कार्ड से मिल रहा है राशन, बंद कर दिया पीछे कोर्ट में। हमसे पूछो क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। अरे आधार कार्ड से राशन मिलता है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मध्य वर्ग का पेट काट के गरीबों को दे रहे हैं और बोलते हैं हम दान कर रहे हैं गरीबों को, हम दे रहे हैं सब कुछ। गैस इतनी महंगी है, कुछ किया महिला को लिए? क्या किया इन्होंने? कांग्रेस भगाओ देश बचाओ बीजेपी कह रही है। बच्चे डिप्रेशन में, नौकरियां नहीं लग रही, सबसे दादी मंडी टेंशन का कोई योग्य नहीं है। राशन लेके एहसान नहीं कर रहे, वो हमारा ही पैसा कहीं हमारा पैसा मार रहे हैं वो।
गैस कितनी महंगी कर दी, महंगाई कितनी महंगी कर दी है। वो हमें अनाज देके वो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, और अनाज फ्री में पिसा है। हमको पैसे देने पड़ रहे, तो हमारे पैसे दे रहे हैं, फ्री पैसे, हमारे ही पैसा लेके वो हमको अनाज दे रहे हैं। ऐसे अनाज नहीं दे रहे हैं, वो अपनी जेब से। आप मुझे दे के दिखाओ, वो हमारा पैसा लेके हमको अनाज दे रहे हैं। डिपो का सामान बंद है और बाजार के रेट में मिल रहा है। गरीब आदमी को रुला रहे हैं, वो रुला रहे हैं गरीब आदमी को। हमारे आगे भी बेटी है, हमारी आत्मा कलप रही है। कहाँ से आई हैं आप? मैं यही दिल्ली से, महरौली से बोल रही हूँ। हिमाचल से आई हूँ। हाँ, हिमाचल से आई हूँ। वहाँ पर तो कांग्रेस सरकार है। हाँ, कांग्रेस सरकार है, तो क्या करे, पीछे से सेंटर वाले पैसे नहीं भेजते हैं। अब जो हमारा सीना उसने बीजेपी कह रही है मोदी जी को लाइए, देश बचाइए। पता नहीं बीजेपी वाले बोल रहे उन्हें, कोई बाकी नहीं बोल रहा है। महिला शक्ति को देख लो। हाँ, बचाओ देश बचाओ, मोदी भगाओ देश बचाओ। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। कौन चोर है? नरेंद्र मोदी चोर है। अरे ईमानदार सरकार है, सब ईमानदार है। थोता चना बाजे घना, वो नरेंद्र मोदी का काम है, वो हम लोगों का काम नहीं है, वो मोदी का काम है। अगर वो इतना ही नरेंद्र मोदी अगर वादों के सच्चे होते तो आज उनके भी बच्चे होते। अपनी बीवी थोथा चला बात सुनिए मैडम, थोथा चला बाजे घनक बात कर रही हैं आप। मोदी जी की जरूरत नहीं होती टीवी और अखबार की, मोदी जी ने तपस्या की है, तब दुनिया जानती है उन्हें। अभी तो वो हर जगह अलग ही फोटो शूट कराने के लिए पहुंच जाते हैं, चाहे सदन हो चाहे विदेश हो, हर जगह को नरेंद्र मोदी को केवल फोटो शूट कराने का काम है। एक चौकीदार करोड़ों रुपए के कपड़े नहीं पहनता, चौकीदार है तो चौकीदार की औकात में रहना सीखे। अरे हम प्रधानमंत्री है देश के प्रधानमंत्री और भी रहे हैं, लेकिन ऐसा धूर्त और झूठा प्रधानमंत्री न कभी हुआ था, न कभी होगा, न कभी हो सकता। मोदी जी है तभी यहाँ आंदोलन कर पा रही हैं, वरना पाकिस्तान भेज दिया जाता आपको। नरेंद्र मोदी खुद ही पाकिस्तान में जाके बिरयानी खा रहे हैं, वो जनता को क्या भेजेंगे? कौन? मोदी जी। कौन पाकिस्तानी है? मोदी जी। कैसे? राहुल को क्या बोलते हैं कि ये मुसलमान है? राहुल को बोलते हैं मुसलमान के आदमी नहीं होते हैं, इनके परिवार के ऊपर सारे मुद्दे उठते हैं, तो इनके परिवार के लिए कुछ नहीं बोल सकते। हिंदुत्व की सरकार है देश में हमारे। तो क्या हुआ, बाकी हिंदू में कितने लोग रहते हैं, सारे धर्म है क्या हमारे? क्या है, मुसलमान की भी तो होगी कभी। हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा भारत, हिंदू राष्ट्र। धर्म की राजनीति चलाई हुई है। अरे हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा भारत। कोई बात नहीं, सभी रहेंगे। अपना खून इस देश में है, इस मिट्टी में है। हिंदू मुसलमान जातियों को भेद करके लड़ा रहे हैं। आप मुसलमान हैं? हाँ, कोई बाहर से नहीं आया, हम इसी देश के हैं। भाई लेकिन कह रहे हैं कि अगर मोदी जी नहीं होते तो पाकिस्तान कब्जा हो जाता भारत पर। क्या कर लेता पाकिस्तान? क्या किया पहले, क्या किया इंदिरा के टाइम में, क्या कर लिया? करने देगा, नहीं करने देंगे, हम भी नहीं करने देंगे। अगर हम हिंदू है, मुसलमान है, तो हम पाकिस्तान को कैसे करने देंगे? एक बात बताइए, जो सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं आप लोग, इंडियन डेमोक्रेसी इन डेंजर, तो क्या होगा इससे सिग्नेचर अभियान? क्या होगा? एकता का उसमें मिल रहा है कि एकता है हमारी। हमारे कांग्रेस पार्टी जो है ना, इतनी पुरानी पार्टी है, उसको तोड़ने के लिए हमारे उसकी सदस्य ने तोड़ दी। उसकी क्यों तोड़ दी? जब अभी तो शाह का लड़का भ्रष्टाचार में फंसा तो उसको क्यों नहीं अरेस्ट किया? देखिए जो महिलाएं आई हैं, काफी गुस्सा है। अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? ये मोदी के हैं और किसके हैं? नरेंद्र मोदी के हैं। इसका जवाब देने से क्यों डरते हैं वो सदन में? हाँ, क्यों डरते हैं वो सदन में जवाब देने से? टीवी वाले तो नहीं बता रहे हैं। टीवी वाली मीडिया बिकाऊ है, केवल यूट्यूब चैनल है जो इस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन लड़ाई लड़ रहा है? यूट्यूब चैनल जो जनता के मुद्दों अरे टीवी वाले ईमानदारी पर तकाइता करते हैं, वो मोदी की बिकाऊ मीडिया है। ऐसे कैसे कर सकती हैं? बिल्कुल दल्ले हैं, दल्ले झूठ बोलते हैं। हर चैनल का नाम बताइए, चैनल का नाम। न्यूज, छी न्यूज, आज तक न्यूज, ये सब बिकाऊ मीडिया है। बेटा कितने बिके हैं? सारे ही मीडिया के चैनल बिके हुए हैं, सारी गोदी मीडिया है। तो मैडम जवाब मिल जाएगा, मिलेगा। इसका जवाब कैसे मिलेगा? सड़कों पे उतरेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, जवाब लेके रहेंगे। संसदी चली गई, सदन से भगा दिया गया राहुल गांधी को। कोई दिक्कत नहीं, राहुल जी को सत्ता का लोभ नहीं है। हम कल भी जनता के लिए सड़कों पे थे, आज भी सड़क पे रहेंगे। हम सड़क पे आकर जनता से बात करेंगे। पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज देगी सड़क पे। भेज दे, जो देश की आजादी के लिए कई महीने जेल जा चुके हैं, तो अब क्या है?
हम नहीं डरते। नहीं डर लगता? राहुल गांधी शेर का बच्चा है, शेर है। अरे शेर तो जंगल में रहता है। ये शेर इस देश में रहता है, गांधी की बच्चा है, शेर है। चलिए, महिलाएं तमाम राहुल गांधी को शेर बताने का काम कर रही है और कांग्रेस की बड़ी रैली है। अब आप देखिए, जो कांग्रेस की तमाम महिला नेता है, जो कांग्रेस की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला विंग की यहाँ पर आई हुई है, और इसके साथ ही आप देख लीजिए कि जो महिला विंग की तमाम कार्यकर्ता है वे लोग अपना यहाँ पर भाषण देने का काम कर रही हैं। पूरी खबर पर आप लोग क्या सोचते हैं? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।